अल्लाह पाक के 2 पाक नामों की बरकत से और कलाम पाक के 30वें पारे की एक बड़ी ही ख़ास सूरत की निस्बत को लेकर हम करने वाले हैं हर परेशान व बलियात का खात्मा, हत्ता कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का फ़िक्र व फाका नहीं रहेगा, खैर व बरकत मुयस्सर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक वजीफ़े के साथ आप अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म भी कर सकते हैं और इस वजीफ़े से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी किस्म का भी जादू हो चुका है, बंदिश की रुकावटें लगा दी गई हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे होते और इसके अलावा किसी किस्म के भी मामलात ऐसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर गुजर रहे हैं जिससे आपके ऊपर तंगी हो रही है, चाहे वो जादू की हो या आसेब की हो या किसी भी किस्म की आपके ऊपर आजमाइश आ चुकी हो, तो बस हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 पाक नामों के साथ मदद तलब करेंगे उसी रब्बुल आलमीन से जिसने इस पूरी दुनिया को खलक किया है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मैं जब से वीडियोस बना रहा हूँ मेरी कोशिश होती है कि हर बात आपको आसानी के साथ समझा सकूँ और छोटी से छोटी बात आपको गहराई के साथ समझाकर कम वक्त के अंदर आपको पूरी बात समझा सकूँ। इसलिए अगर आप मेरा चैनल उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर तकरीबन वीडियोस जो आपको मिलेंगी उसमें तमाम तर वीडियोस कम से कम वक्त के अंदर पूरी बातें लेके गहराइयों के साथ बैठी है। तो कोई भी शख्स कहीं पर भी बैठकर मेरा चैनल खोलता है और उसको देखता है तो उसको यही नज़र आता है कि दीन और दुनिया को लेके चलते हुए हम किस तरीके का सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सिर्फ बातें करने वाले, और बातें करने के लिए तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन बात सारी होती है तासीर की। जब तक तासीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं डालता तब तक किसी के काम में, किसी के कलाम में ताकत नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पाक है और बड़ी अज़मतों वाला है जो अपने बंदे के कलाम में वो तासीर पैदा कर देता है जो आप लोगों तक पहुँचाने के बाद मुझे उसके फीडबैक्स मुयस्सर हो रहे होते हैं। कितने लोग कहाँ पर बैठ के वज़ाइफ कर रहे होते हैं और मुझे फिर दुआओं के मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हज़रत हमने आपका ये मैसेज देखा था, आपकी वीडियो देखी थी, हमने ये अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम हो गया। तो ये सारी की सारी तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने इतनी कुदरतों के साथ इस दुनिया को फैलाया है, बनाया है और मुझ हकीर गुनाहगार बंदे के ऊपर इस करम नवाजी को किया है कि अगर मैं किसी को वजीफ़ा बताता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसमें तासीर डालता है, इसमें मेरा तो कोई क्रेडिट है ही नहीं। मैं तो बस उसी के लिए काम करता जा रहा हूँ। यंग जनरेशन को खुसूसी तौर पर यह पैगाम देता जा रहा हूँ कि दीन और दुनिया को कैसे लेके जिया जा सकता है। हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी फ़िक्र फाका के अंदर मुब्तला है, कोई कर्ज़ के अंदर दबा हुआ है, कोई जादू जिन्नात में गिरा हुआ है, कोई बंदा नाकामी की तरफ आए जा रहा है, किसी का डाउनफॉल चल रहा है। हाल ही के अंदर मैंने इतने मैसेजेस अपने व्हाट्सएप के ऊपर देखे हैं, तकरीबन लोगों को जो है ना बंदिश रुकावटों के मसले ही पेश आ रहे होते हैं और वो हज़ारों जगह से पता करके मुझे मैसेज करते हैं कि हज़रत आप भी बताइए कि हमारे साथ क्या मसला है। जब इतनी जगह से आपको मालूमात हो गई है और इतनी जगह से आप इस्तिखारे करा चुके हैं तो मेरी बात का असर आप लोगों पे क्या रहेगा। आप मुझसे पूछने के बाद भी दूसरे के पास जाएंगे और उससे भी यही सवाल करेंगे, हत्ता कि आप अपने अंदर वो चीज़, अपने अंदर वो कामलियत नहीं पा सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर बंदा अपने आप को पहचान ले, अपनी नफ्स को मार दे, अपने साथ बेहतरी का मामला कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर तो वैसे ही आसानी वाला मामला फरमा देता है। तो बस हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मदद तलब करनी है और हमें वसीला पेश करना है उसी के कलाम पाक की एक सूरत का, उसी के आगे कि ऐ मेरे रब तूने ही इसको उतारा, तेरी ही मदद तलब करी और तेरे ही नाम से तलब करी, तो बस तू मेरी इस दुआ को, इल्तिजा को सुन और मेरी मदद फरमा। अगर आप ये खुलूस नियत के साथ इस अमल को कर लेंगे, मैं इस बात का दावेदार हूँ मेरा रब आपकी झोली के अंदर ज़रूर वो नूर डालेगा, ज़रूर वो रोशनियाँ डालेगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि सूरत के अंदर आती है एक ऐसी आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ये वाहिद कलाम पाक की एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर इतनी शिद्दत और इतने खुलूस के साथ अपने पैगम्बर को पैगाम दिया है और 3 मरतबा आप कहकर मुखातिब किया है कि आपका रब आपको इतना इनायत करेगा या इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो आप ये बड़ा जो खूबसूरत सा जुमला है, इसी के अंदर सारे गौहर छुपे हैं और इसी गौहर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी नवाजने वाला है क्योंकि आप उसी पैगंबर के उम्मती हैं। तो बस हमने रखना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन और करना है ये अमल जो अब मैं बताने लगा हूँ।
तो आपने इस अमल को 2 टाइम करना है, यानी कि फ़जर के बाद और दूसरा अमल करना है आपने इशा के बाद। मतलब फ़जर सुबह उठने के बाद जब आप फ़जर की नमाज़ अदा कर लें तो उसके बाद इस अमल को कर लीजिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे के ऊपर ये आपको ऐसा फैज़ देगी, ऐसा फैज़ान आपको नसीब होगा कि आपकी दुनिया बदलती चली जाएगी। आपके अतराफ़ के लोग आपके साथ मोहब्बत और खुलूस से मिलने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपका रब आपको कैसे नवाजने लगा है। तो बस करना ये है कि आपने फ़जर और इशा के बाद इस अमल को करना है। सूरह वद्दुहा का ये अमल है जो कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर आपको मिल जाती है। सूरह वद्दुहा के अंदर आते हैं 9 काफ और इन 9 काफ के ऊपर आपने मदद लेनी है या करीमों के वजीफ़े की। अगर आप फ़िक्र फाके से या बंदिशों रुकावटों से परेशान हैं, या आपके ऊपर कोई चल रही है आजमाइश, या आपका कोई काम बन नहीं पा रहा, या आपके ऊपर किसी भी किस्म की रोज़ी की तंगी हुई है, या फिर आप किसी भी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जिससे आपके घर के हालात ख़राब हुए हैं, तो फिर आपने या करीम के वजीफ़े से 9 काफ के ऊपर आपने मदद लेनी है सूरह वद्दुहा के साथ। सूरह वद्दुहा ऐसे पढ़नी है कि सूरह वद्दुहा के अंदर जहाँ जहाँ भी काफ आएगा तो आपने वहाँ पर या करीमों का वजीफ़ा 9 मरतबा पढ़ना है। और इसी तरीके से अगर कोई बंदा हसद के लिए, नज़र के लिए या जादू जिन्नात के झपेटों से, लपेटों से या इन तरीके के अमलों से बचने के लिए करना चाहता है तो फिर आपने 9 काफ के ऊपर 9 ही मरतबा या कहारो पढ़ना है। याद रहे मैं काफ की बात कर रहा हूँ, कौफ की बात नहीं कर रहा। कौफ जो है वो अलहदा पढ़ना है, लेकिन आप जब काफ के ऊपर आएंगे तो वहाँ ठहर कर आपने 9 मरतबा उस वजीफ़े को दोहराना है जो मैंने बताया। अगर रोज़ी रिस्क या बंदिश की या फिर किसी भी ऐसी परेशानी की रुकावट है जो कि आप जानते हैं कि आजमाइश के तौर पर आपके ऊपर आई हुई है, या फिर आपके साथ कुछ मामलात चल रहे हैं, या इस्तिखारे आपने करवाए हैं और उसके अंदर आपको रिज़ल्ट मिला है कि आपके साथ कोई आजमाइश है, तो फिर आपने या करीम का वजीफ़ा 9 काफ के ऊपर रुक के पढ़ना है। और अगर आपको पता है इस्तिखारा कराने के बाद आपके ऊपर कोई जादू ही बंदिश आई है, रुकावट है, कोई जादू आसेब हो चुका है, तो इस तरह के मामलात से निपटने के लिए और इनको ख़त्म करने के वास्ते आपने 9 काफ के ऊपर या कहारों का वजीफ़ा पढ़ना है। इसी तरीके से पूरी सूरह वद्दुहा को पूरा पढ़ लिया जाएगा। अव्वल आखिर 1 मरतबा, 3 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने ये 1 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़नी है और हर काफ के ऊपर रुकने के बाद आपने इन वजीफ़े को पढ़ना है 9 मरतबा। और फिर इसी तरीके से जब दूसरा काफ आएगा तो फिर 9 मरतबा, और इस तरीके से पूरी सूरत को मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा से 1, 3 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने उस मामले के लिए, उस परेशानी के लिए दुआ करनी है, गिड़गिड़ा के, खुलूस के साथ, नियत के साथ। मुझे उम्मीद है रब्बुल इज़्ज़त से कि वो आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाए। फिर आपको लगेगा कि अल्लाह आपके साथ है, आपकी सुन भी रहा है, आपको देख भी रहा है, आपको जानता भी है। बस मैं अपने तमाम रूहानी भाई बहनों से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो भाई बहन भी परेशान हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई परेशान हाल है, किसी भी तरह का उसके ऊपर मसला आया है, तो नमाज को अपने हाथ से ना जाने। मैं कहता हूँ कि कम से कम इंसान को अपने फ़र्ज़ नमाज का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि अपनी फ़र्ज़ नमाज वो कज़ा ना होने पाए। अगर फ़र्ज़ नमाज कोई बंदा छोड़ देता है तो उसके अमलों में, उसके वजीफ़ों में तो कोई तासीर ही नहीं रहती। तो आपका पूरा दिन भर गुजारने के बाद जब आप रात को बिस्तर पे जाते हैं तो 5 उंगलियों के साथ 5 नमाजें आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली सुबह आपने देखनी है या नहीं देखनी। और ये याद रखिएगा कि नमाज को छोड़ना तो गुनाह कबीरा में से है, और जब गुनाह कबीरा बंदा बार बार आदी हो जाता है तो उसकी तो दूसरी तकलीफ़ें उसके ऊपर वैसी ही आना शुरू हो जाती हैं। और समझ लीजिए अल्लाह पाक जिस बंदे से नाराज़ हो जाता है उसी पे तो शैतानियत गालिब आ जाती है। आप अपने ऊपर इस बात का यकीन कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए नमाज से मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वजीफ़े को कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी 5 नमाजें पूरी होना ज़रूरी है। अपनी दिन भर की नमाज़ों में अपनी 5 नमाज़ों को साथ कर लीजिए और मेरे बताए हुए अमल को कीजिए। मुझे अपना रूहानी भाई या बेटा उम्र के लिहाज से कंसीडर कर लीजिए, और फिर अल्लाह पाक आपको वो फैज़ अता करे जो आप चाहते हैं, आपकी वो परेशानी दूर हो जाए जो आप चाहते हैं, जिस फ़िक्र फाके में आप मुब्तला हैं वो दूर हो जाए। अगर कर्ज़ में दबे हैं तो बारी कर्ज़ अदा हो जाए, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो फैज़ अता करे कि आपके बोल में आपके तासीर पैदा हो जाए और आप भी उन बंदों में शामिल हो सकें कि जिन बंदों पर अल्लाह का इनाम हुआ करता है। तो बस मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका है ढूंढ ढूंढ के, निकाल निकाल के, इल्म
पैगामों की दुनिया से आपके लिए गौहर लाता हूँ कि आप लोगों का भला हो सके। तो बस मैंने आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। अगर किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना सवाल लिख के भेजिए, अपनी क्वेरी भेजिए, अपना मसला बताइए और 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर जवाब हासिल कर लीजिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार रश होने की वजह से मुझ तक मैसेजेस बहुत मुश्किल से लोगों के पहुंचते हैं। जो पहुंच रहे होते हैं उनको जवाब मिल रहा होता है और बहुत सारे लोगों को देर से जवाब मिलता है। तो कोशिश करें कि अपना मैसेज छोड़ने के बाद इंतज़ार करें, दोबारा मैसेजेस ना करें, क्योंकि आप जब दोबारा मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आपका मैसेज दोबारा टॉप लिस्ट पे चला जाता है और मैं हमेशा नीचे से शुरू करता हूँ ताकि जो वेटिंग लिस्ट के ऊपर है उनको जवाब ज़रूर मिल सके। तो बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।